गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वासी इंटीग्रल थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव क्वासी इंटीग्रल थ्योरम। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव क्वासी इंटीग्रल थ्योरम या प्रूव दैट इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो इसका क्वासी इंटीग्रल थ्योरम क्वासी इंटीग्रल थ्योरम क्या है? इसका स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन एफ जेड is analytic and its derivative f dash z continuous at all points inside and on a simple closed curve C, then integral C f z d z is equal to 0। ये इसका स्टेटमेंट है। पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूव क्वासी इंटीग्रल थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट है ये। या इसको ऐसे पूछा जाएगा प्रूव दैट इंटीग्रल C f z d z इक्वल टू 0 वेयर C इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, या इसको क्लोज्ड कर्व भी कहते हैं। तो क्लोज्ड कर्व क्या है? एनी ए कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। जैसे सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये सब क्लोज्ड कर्व का एग्जाम्पल है। और कोई कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट करे तो क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। तो ये है स्टेटमेंट इसका। अब प्रूफ इसका हम लोग करेंगे। लेट R be the region, let R be the region bounded by the curve C। Let R be the region bounded by the curve C। और कॉम्प्लेक्स के केस में कोई फंक्शन अगर लेते हैं तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, और जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लेते हैं? एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ से डी जेड क्या हो जाएगा? डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई, डी जेड इक्वल डी एक्स प्लस आई डी वाई। और प्रूफ करना है हमको इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये है क्वासी इंटीग्रल थ्योरम, या स्टेटमेंट पूछा जाए इस तरह से, या शॉर्ट में कहा जाए प्रूफ दैट इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। समझ आए? क्वासी इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करेंगे। लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व सी
एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, कोई फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स में लेते हैं तो यू प्लस आई भी के रूप में लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आई वाई, तो डी जेड इक्वल टू क्या जाएगा, डी एक्स प्लस आई टी वाई। अब ये लेके चलेंगे इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, इसको दिखाना हमको जीरो हम लोग को दिखाना है, तो इंटीग्रल सी एफ जेड है यू प्लस आई भी एफ जेड, और डी जेड, तो डी जेड है डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल सी यू डी एक्स अब ये u का मल्टीप्लाई, अब इसका u का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आई डी वाई में, प्लस आई यू डी वाई, और आई भी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस आई भी डी एक्स प्लस आई स्क्वायर भी डी वाई। अब इसमें डी एक्स यहाँ है, डी एक्स यहाँ है, एक साथ कर लेंगे, डी वाई यहाँ है, डी वाई यहाँ है, इसको एक साथ कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल सी यू डी एक्स। अब देखिए आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर मान -1 यानी माइनस भी वाई माइनस यू डी एक्स माइनस भी डी वाई, प्लस आई इंटीग्रल सी भी डी एक्स यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई आई भी डी एक्स प्लस आई स्क्वायर। अब आई कॉमन लिया तो भी डी एक्स प्लस यू डी वाई प्लस यू डी वाई। तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग ये ग्रीन्स थ्योरम, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रल सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर डेल फाई, ये ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई ये है स्टेट ग्रीन्स थ्योरम। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर डेल साई वाई डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई ब्रैकेट 1 डी एक्स डी वाई। तो इसी का यूज करेंगे, या तो हम लोग इस पे भी ग्रीन्स थ्योरम यूज करेंगे और यहाँ भी यूज करेंगे। तो यहाँ यूज करेंगे यू डी एक्स माइनस भी डी वाई। तो यहाँ पे फाई है माइनस भी और साई फाई है यू और साई है माइनस भी। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो अब ये बदल जाएगा, ये
डबल इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल आर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस बीच में माइनस होता है डेल फाई अपॉन डेल वाई फाई यहाँ यू है डेल यू अपॉन डेल वाई ब्रैकेट बंद डी एक्स डी वाई। इस वाले पहले वाले इंटीग्रल पे देखिए ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई हो गया है, ऐसे ही इस पे अप्लाई करेंगे प्लस आई डबल इंटीग्रल आर यहाँ पे फाई भी है साई यू है डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई एक्स डी वाई हो गया ये, यानी कि इस वाले टर्म पे भी लग गया ग्रीन्स थ्योरम और इस पे भी लग गया ग्रीन्स थ्योरम। अब इसको रिप्लेस करेंगे काशी रीमान इक्वेशन। अब यहाँ यूज करेंगे काशी या शार्ट में सी आर इक्वेशन या काशी रीमान इक्वेशन। अब यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा ये अब देखिए इसके बाद से क्या ये है डबल इंटीग्रल आर और सी आर इक्वेशन होता है सी आर इक्वेशन या इसको काशी रीमान इक्वेशन कहते हैं। काशी रीमान इक्वेशन क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। यही एक सी आर इक्वेशन, इसी का यूज करेंगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो इसको रिप्लेस कर दिया सी आर इक्वेशन से डेल माइनस डेल वी वाई डेल एक्स को डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसके जगह डेल यू अपॉन डेल वाई या माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई है ये डी एक्स डी वाई प्लस आई डबल इंटीग्रल आर। अब इसको भी रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा ये डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इस सी आर इक्वेशन से रिप्लेस कर दिए डी एक्स डी वाई। अब ये हो जाएगा ये डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जीरो डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ये भी जीरो हो गया इज इक्वल टू जीरो प्लस आई इंटू जीरो इक्वल टू जीरो और लेफ्ट हैंड साइड में है इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। प्रूफ हो गया ये। है काशी इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ हैंस प्रूव्ड। तो काशी इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट जो है वो या फिर पूछा जाएगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। तो इसका प्रूफ हो गया ये। अब इसमें नोट है if there is no pole
if there is no pole inside and on the closed curve then the value of the integral of the function is 0. Then the value of the integral of the function is 0. इसका मतलब ये है if there is no pole inside and on the closed curve then the value of the integral of the function is 0. यानी कि सबसे पहले कॉची इंटीग्रल थ्योरम का क्वेश्चन है तो अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले पोल्स या सिंगुलरिटी फाइंड करेंगे। तो पोल्स या सिंगुलरिटी के लिए डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, पोल निकल जाएगा। या सिंगुलरिटी मीन्स द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी। तो सिंगुलरिटी सबसे पहले निकालेंगे और जो इंटीग्रल दिया जाएगा उसमें कर्व दिया जाएगा एक। अब देखेंगे जो भी पोल्स या सिंगुलरिटी आएगा अगर उस कर्व के अंदर अगर आएगा, क्लोज्ड कर्व के अगर अंदर आएगा तब तो उसकी वैल्यू इवेल्युएट करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूले से, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर कोई पोल उस रीजन के अंदर, ये सर्किल या उस कर्व के अंदर नहीं, अगर कोई भी पोल नहीं आएगा तो यही एक कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट। कोई पोल अगर उस रीजन के अंदर नहीं आएगा तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी इसका क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम लोग पोल या सिंगुलरिटी निकालेंगे, उसके बाद से सर्किल या जो भी कर्व दिया उसे ट्रेस करेंगे। अगर कोई पोल उसके अंदर नहीं आएगा तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 0। अब कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम लोग करेंगे। कॉची इंटीग्रल थ्योरम पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखिए। इस पे क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल दिया गया है ये इंटीग्रल c 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 dz where c is the circle, mod z is equal to 1/2। तो अब जो भी इंटीग्रल आएगा उसके साथ एक रीजन जरूर दिया रहेगा। रीजन मतलब सर्किल होगा, स्क्वायर होगा, कुछ भी होगा, इनक्लोज्ड कर्व भी होगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू बताना है या कहा जाए यूज कॉची इंटीग्रल थ्योरम इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल तो दिया गया है। तो इसको सबसे पहले जब हल करेंगे तो सबसे पहले भी बताया है कि इसको तो पहला लाइन इसको स्टार्ट करेंगे। देन द पोल्स आर सिंगुलरिटी is obtained by putting the denominator equal to 0. The poles are singularity is obtained by putting the denominator equal to 0. Putting the denominator
इक्वल टू 0। सबसे पहला लाइन यही लिखेंगे, काशी इंटीग्रल थ्योरम का हो या काशी इंटीग्रल फार्मूला अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लाइन से सबसे पहले सिमिलरिटी निकालेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर जो दिया गया है z+1, z+1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू -1। तो z इक्वल टू -1 ये सिंपल पोल है, जो कहेंगे सिंपल पोल। सिंपल पोल अगर इसका जैसे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है, अगर इसका लीनियर फैक्टर है यानी पावर इसका 1 है, तो जो भी मिलेगा z की वैल्यू वो सिंपल पोल होगा। अगर ये रिपीटेड होगा, जैसे z+1 है, इसका स्क्वायर हो क्यूब हो, तब वो सिंपल पोल नहीं होगा। जैसे हमारे z+1 का होल स्क्वायर है तो लिखेंगे z इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 2 लिखेंगे। अगर वही लीनियर फैक्टर है तो कहेंगे सिंपल पोल। तो ये हो गया सिंपल पोल, z इक्वल टू -1 जो है सिंपल पोल हो गया। अब सर्किल जो दिया गया उसको ट्रेस करेंगे। सर्किल है मॉड z इक्वल टू 1/2। तो सर्किल का इक्वेशन होता है कॉम्प्लेक्स के केस में, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन मॉड z इक्वल टू, मान दिया गया ये सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस है a। तो ये कॉम्प्लेक्स केस में है। ये देखिए बता रहे हैं इसको रियल में जो सर्किल का इक्वेशन होता है वही ये भी है। तो z होता है x + iy इक्वल टू a, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं √x² + y² इक्वल टू a, स्क्वायर कर दीजिए, और x² + y² इक्वल टू a²। ये सर्किल का इक्वेशन रियल वेरिएबल का हो गया रियल केस में। और इसी चीज को ये सर्किल इक्वेशन लिखा गया कॉम्प्लेक्स केस में, तो मॉड z इक्वल टू a जिसका सेंटर 0 रेडियस a। और यहाँ देखिए रियल केस में सेंटर 0 0 इस सर्किल का है और रेडियस a है। लेकिन वही एक होता है मॉड z माइनस a इक्वल टू r, इसका सेंटर जो है सेंटर इसका a है, रेडियस r है। ये सर्किल का इक्वेशन है। क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन इसमें आएगा तो सबसे मेन काम है डिनोमिनेटर, दूसरा काम है इसमें सर्किल को बनाना। क्योंकि सर्किल क्या बनाएंगे तो पोल्स जो है जो भी सिमिलरिटी आएगा अंदर का बाहर, बाहर का अंदर दिखने लगेगा, इसलिए सावधानी से बनाना है सर्किल। तो जो इस क्वेश्चन में दिया गया है सर्किल वो है मॉड z इक्वल टू 1/2 यानी सेंटर 0 रेडियस 1/2। तो सर्किल अगर इसको ट्रेस करेंगे, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो सेंटर यही हो गया ओरिजिन। +1 इधर चलेगा, +2 इधर चलेगा, -1 -2 डॉट डॉट इधर चलेगा, y पे +1 +2 नीचे -1 -2 डॉट डॉट चलेगा इधर। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है सर्किल मॉड z इक्वल टू 1/2 जिसका सेंटर 0 और रेडियस है 1/2। तो मान लीजिए ये 1 है 2 है, तो रेडियस इसका आधा 1/2, रेडियस का 1/2। तो ये सर्किल बन गया। ये जो दिया गया मॉड z इक्वल टू 1/2 ये सर्किल टेस्ट हो गया। ये अब देखेंगे जो रीजन दिया गया है क्या कोई पोल या सिंगुलरिटी कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो हमारा जो सिंगुलरिटी आया है वो है -1, और यहाँ देख रहे हैं -1 जो है बाहर हो गया सर्किल के, सर्किल से बाहर हो गया। और यही स्टेटमेंट है काशी इंटीग्रल थ्योरम का, कोई पोल या सिंगुलरिटी बाहर हो गया तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी को लिख लेंगे, द गिवन सर्किल
a given circle mod z इक्वल टू 1/2, इसका सेंटर 0 0 है, विथ सेंटर 0 0 and radius 1/2 and radius 1/2 does not contain any similarity, does not contain any similarity यानी जो गिवन सर्किल है वो कोई सिंगुलरिटी कंटेन नहीं कर रहा है, यानी कि जो पोल है वो सर्किल से बाहर चला जा रहा है। इसका मतलब कि कोई पोल इसके अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब काशी इंटीग्रल थ्योरम से इसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही है काशी इंटीग्रल थ्योरम। तो गिवन सर्किल मॉड z 1/2 विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1/2 डज नॉट कंटेन एनी सिंगुलरिटी, hence the value of this integral, hence the value of the integral in C 3z square plus 7z plus 1 upon z plus 1 dz is equal to 0, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगा काशी इंटीग्रल थ्योरम से। और यही अगर कोई पोल इस सर्किल के अंदर अगर आएगा, चाहे एक पोल चाहे दो पोल जितना भी आएगा, तो इसको अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे काशी इंटीग्रल फार्मूला। तो काशी इंटीग्रल फार्मूला जब पढ़ेंगे तो उसमें अगर कोई पोल इसके अंदर आएगा तो उसको उसी फार्मूला से इवेल्युएट करेंगे, और कोई पोल या सिंगुलरिटी उस रीजन के अंदर नहीं आएगा तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये है काशी इंटीग्रल थ्योरम और उसको क्वेश्चन। तो इसमें दो चीज ध्यान देना है कि एक तो जो भी आएगा इंटीग्रल उसका सिंगुलरिटी निकालना है सही, और दूसरा जो है सर्किल जो भी रीजन दिया जाएगा वो सर्किल जो है ट्रेस करेंगे सही, और देखेंगे पोल कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। अगर अंदर आएगा तो इवेल्युएट करेंगे काशी इंटीग्रल फार्मूला से, अगर कोई पोल अंदर नहीं आएगा तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी काशी इंटीग्रल थ्योरम से। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है 0 हो गई, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये और क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा। इसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, find the value of the integral C z plus 4 upon z square plus 2z plus 5 dz, where C is the circle, where C is the circle
मॉड जेड प्लस 1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हो गया। ये इसको हल करेंगे तो ये सबसे पहले वही पोल निकालेंगे। पोल्स आर सिंगुलरिटी are obtained by putting the denominator equal to 0 इसका डिनोमिनेटर दिया गया है जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करेंगे तो सीधा चार्ज मेथड करेंगे, सिंपल फैक्टर इसका होगा नहीं, तो सीधा चार्ज मेथड करेंगे। जेड इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 v स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac मतलब 20/2, या इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4i/2 इक्वल टू -1 प्लस -2i -1 प्लस -2i। तो यहाँ z इक्वल टू आ गया वैल्यू -1 प्लस -2i, यानी दो पोल या दो सिंगुलरिटीज का हो गया -1 प्लस 2i और दूसरा हो गया -1 -2i, दो पोल हो गए। आप देखेंगे जो सर्किल दिया गया है उसको ट्रेस करेंगे और देखेंगे कोई जो पोल आया है सर्किल अंदर आ रहा है कि सर्किल बाहर जा रहा है। तो सर्किल जो दिया गया है मॉड जेड प्लस 1 इक्वल टू 1, सेंटर इसका जो है -1 है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर इसका -1, तो -1 जो है ओरिजिन के लेफ्ट चलेगा, -1 ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से रेडियस 1 है, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से रेडियस 1 लेकर के सर्किल बना दिए। सबसे मेन सर्किल बनाना भी है, सर्किल गलत बनेगा तो फिर पोल अंदर का बाहर, बाहर का अंदर हो जाएगा ये। तो ये सर्किल बन गया। आप देखेंगे जो पोल आ रहा है, पोल हम लोग का आया है जेड इक्वल टू -1 प्लस -2i, यानी कि अगर पॉइंट देखा जाए तो -1 2 और दूसरा पॉइंट है -1 -2। अब देखेंगे पॉइंट इसको ड्रा करेंगे तो एक, अब देखें दो सिंगुलरिटी है, तो एक कहाँ इसका जा रहा है -1 2, ये सिंपल पोल -1 प्लस -2i, ये भी सिंपल पोल है। अब ये -1 2, तो -1 2, तो 1 ये 2 यहाँ पड़ेगा, ये -1 प्लस 2i, एक पोल यहाँ हो गया -1 प्लस 2i, और दूसरा पोल है -1 -2i, तो -1 नीचे आएगा ओरिजिन से, -1 -2i इधर आएगा ये, तो यानी एक पोल यहाँ पड़ेगा, ये -1 -2i, एक पोल यहाँ आएगा और एक पोल यहाँ हो गया -1 प्लस 2i। तो यहाँ भी दिख रहा है कि इसके दो पोल हैं, दोनों पोल जो है ये भी बाहर हो गया, इस रीजन से बाहर हो गया। तो यहाँ भी लिख दें द गिवन सर्किल mod z प्लस 1 इक्वल टू 1
with center -1 with center -1 and radius 1 does not contain any singularity t z इक्वल टू -1 ± 2i, ये सिंगुलरिटी है ये। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई पोल इसके अंदर नहीं आ रहा है। Hence by Cauchy integral theorem, the value of this integral, integral c z plus 4 upon z square plus 2z plus 5 dz is equal to 0। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद जो है ये सब क्वेश्चन काशी इंटीग्रल फार्मूला, और इसमें एक टाइप पूछा जाता है वेरीफाई काशी इंटीग्रल थ्योरम ऑफ द फंक्शन दिया जाएगा और कहा जाएगा वेरीफाई काशी इंटीग्रल थ्योरम ऑफ द फंक्शन दिस along the boundary of the triangle, along the boundary of the square या सर्किल, जो भी दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि काशी इंटीग्रल फार्मूला का ही है, यानी वेरीफाई काशी इंटीग्रल थ्योरम, उस पर आधारित क्वेश्चन है। थैंक यू।